हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज की हम जो क्लास है वो करने वाली हैं, जिसमें आप लोगों को पता है आप लोगों का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका होगा 7 जुलाई को। तो यानी कि अब आप लोगों को अभी तक आपने प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट नहीं की है, तो जल्दी से जल्दी जाकर जो है अपनी सारी जो है बुक वगैरह ले लो और प्रिपरेशन की तैयारी में जो है जुट जाओ। आप लोगों को डेली क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो यहाँ पर इस चैनल पर प्रोवाइड होने वाली हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर ऑन करके रखें, ताकि जितनी भी अपकमिंग जो वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो जिसने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उसको जो है वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो है वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जिसमें हम थर्ड क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है, आप लोगों को पता है पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो सीटेट में दो जो है पेपर होते हैं। एक तो आपका टीजीटी लेवल का होता है और एक आपका पीआरटी लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो जिसने जो बच्चे नए हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको पता मैं बता देती हूँ स्टार्टिंग से, अगर पता है भी तो और नहीं भी है तो भी आप जो है वीडियो में जान लो। सीटेट एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम है, जिसमें आपको 90 नंबर लेने हैं। यानी कि आप लोग 90 नंबर अगर ले लेते हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो 82, और जब आप OBC और जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स जो है वो लेने हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये आपका जो है सेंटर लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो इसमें हर जो MCQ जो है वो क्वेश्चन होता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का आप लोगों से पूछा जाएगा। 2.5 घंटे इसको जो है वो करने के लिए आपको एग्ज़ाम को दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक 1 मिनट का आप लोगों को दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो पेपर 1 के जो स्टूडेंट हैं। पेपर 1 आप लोगों को पता है आप लोगों का जो सब्जेक्ट है टीजीटी में आप लोगों का 60 मार्क्स का होता है। जो यही सब्जेक्ट आप लोगों का अगर आप पीआरटी का एग्ज़ाम देंगे, यानी कि 1 to 5th की जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों से एक तो पूछी जाता है सब्जेक्ट EVS, एक आता है आपका मैथ। 30 मार्क्स के आपकी EVS होगी और 30 मार्क्स का आपका मैथ होगा। 15 मार्क्स के आपकी पैडागोजी क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स का आपका क्या होगा, NCERT बेस आप लोगों से EVS पूछी जाएगी। इसी टाइप से आप लोगों का 15 मार्क्स की मैथ की पैडागोजी आएगी और 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को 15 मार्क्स के में करना क्या है, थर्ड क्लास के NCERT, फोर्थ क्लास के NCERT और फिफ्थ क्लास के NCERT से आप जो है वो 7+ नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। प्लस हम क्या करने वाले हैं, EVS की पैडागोजी की एक मैराथन क्लास करेंगे, जिससे आप लोगों की कवर हो जाएगी। और पहले हम कर लेते हैं ये तीनों क्लासेस, यानी कि ये मैराथन क्लास होंगी आपकी 3rd 4th 5th पूरी जो है एक दिन की वीडियो में आप लोगों को एक क्लास की NCERT जो है वो कवर करवा दी जाएगी। सीटेट एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने क्वालिफाई करना है तो आप लोगों को करना क्या है, NCERT को पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आइए अब सारी बात डाउट को क्लियर कर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम थर्ड क्लास की जो है NCERT को एज ए नोट्स पढ़ेंगे, जिससे कि चूहे को इसी टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन बने होंगे एज इट इज़, और PYQ में आप जो है वो उनको चेक कर सकती हैं। चूहों की जो देखने की जो क्षमता है वो कम होती है, पर सूंघने और जो है वो उनको टेस्ट करने की जो है क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। अब आप लोगों से जो है वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है कि जो है वो कौन सा ऐसा जो जानवर है जिसकी जो है वो सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन आप लोगों की जो है वो देखने की क्षमता में। तो चूहा एक ऐसा जो है वो जीव जंतुओं में आता है जिसके देखने की क्षमता जो है वो कम होती है, लेकिन सूंघने की जो है वो हम कहीं पे भी खाना रख देते हैं या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो चूहा फट से वहाँ जो है वो पहुँच जाता है। तो यानी कि उसकी टेस्ट करने की, सूंघने की जो क्षमता है वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट है, नागपुर के जो लोग हैं वो दाल में जो है वो चीनी डालते हैं, यानी कि कहाँ के जो आप लोग के लोग हैं वो दाल चीनी का प्रयोग है वो करते हैं। तो नागपुर के लोग हैं वो दाल में जो है वो चीनी डालकर खाते हैं। एक तो होती है दाल चीनी, यानी कि ये आपका खड़े मसालों के अंदर आएगी, और एक दाल जो हमारी नॉर्मल जो दाल होती है उसके अंदर चीनी डालकर खाते हैं। तो वो कहाँ के लोग खाते हैं, वो नागपुर के जो है वो लोग खाते हैं। नेक्स्ट है, डांस में हाथ और चेहरे के जो जरिए होती है, जो एक्सप्रेशन होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं वो दिखाई जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मुद्रा, या फिर जिसको भाव कहा जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप लोगों को पता है जब शादियों का सीजन होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो डीजे का जो
जो है वो जैसे सॉन्ग बजते हैं तो लोग वैसे ही जैसा आप लोगों का सॉन्ग होगा वैसे वैसे एक्सप्रेशन करते होते, यानी कि वो क्या होते हैं, वो उनके भाव होते हैं या फिर उनको जो है वो मुद्राएं बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उल्लू अपनी गर्दन जो हो पीछे तक घुमा सकता है, यानी कि कौन सा ऐसा जो पक्षी है जो अपनी गर्दन को जो है वो पीछे तक घुमा सकता है, यानी कि 360 डिग्री तक जो है वो उल्लू पीछे तक घुमा सकता है अपनी गर्दन को। नेक्स्ट है, उल्लू जो है वो रात में जो है वो जागता है, इसको रात में जो देखने की जो क्षमता है वो दिखाई देती है, इसको ब्लैक एंड वाइट जो है वो चीज़ें दिखाई देती हैं, इसको जो है वो रंगीन कलरफुल चीज़ें जो दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप लोगों का पक्षियों के जो पंख हैं यानी कि उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। अब आप लोग सोचते हैं जब हम छोटे होते हैं तो हमने ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने किया होगा अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से या फिर अपने किसी रिलेटिव से कि जो है ये पक्षी होते हैं इनके पंख जो होते हैं हमारे पंख क्यों नहीं होते। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं, यानी कि पक्षी उड़ते हैं वो किसके जरिए उड़ते हैं, उनके पंखों के जरिए उड़ते हैं, और वो पंख उन्हें क्या करते हैं, गर्माहट देते हैं, यानी कि सर्दियों का जो मौसम होता है उसके अंदर पंख क्या होते हैं, उनको गर्माहट जो है वो प्रदान करते हैं। पक्षियों के जो पुराने पंख क्या हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और नए पंख जो है वो आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को याद रखनी है, इसी से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। ब्रेल लिपि मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज तक का किसी भी सीटेट का एग्जाम में जो है वो ब्रेल लिपि से क्वेश्चन ना बना हो तो ऐसी जो है वो कोई एग्जाम आप लोगों का नहीं मिलेगा। PYQ करना जो है वो सीटेट का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 15% जो है क्या होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो यानी कि रिपीट क्वेश्चन का मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा किस लेवल का एग्जाम होता है। तो PYQ आप पहले सोल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रेल लिपि, यानी कि ये ब्रेल लिपि जो है वो होती क्या है। यानी कि ब्रेल लिपि जो है वो अंधे जो लोग होते हैं, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता अच्छे से, उन लोगों के लिए इस लिपि का यूज किया जाता है पढ़ाने के लिए। यानी कि एक मोटे कागज पर जो है ये लिखी हुई होती है, और इसके अंदर क्या होता है, जैसे ऐसे 6 जो है ये क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, और इनके ऊपर उंगलियों से ऐसी एक शेप है, आकृति है, वो तैयार कर दी जाती है जिससे कि ये समझ सकें। यानी कि जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदु को क्या किया जाता है, उभार दिया जाता है, और जिनको दिखाई नहीं देता वो उनको जो है वो टच करके क्या कर सकते हैं, उंगलियों के सहारे क्या कुछ है, इसको जो है वो ब्रेल लिपि के सहारे जो है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल के द्वारा जो है ये लिपि जो है इसकी खोज करता है वो लुइस ब्रेल है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि ये जो है वो किसने दिया है, लुइस ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि को जो है इसके जन्मदाता उनको कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, उन्हें बिंदुओं को छूकर समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, यानी कि वो जो बिंदु जो उभरे हुए होते हैं उनसे क्या होती हैं, वो इनके ऊपर उंगलियां घुमाकर जो है वो समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल जो कहाँ से बिलोंग करते थे, जो लुइस ब्रेल जो हैं ये ब्रेल लिपि के जन्मदाता जिन्हें कहा जाता है ये फ्रांस के थे, और इन्होंने इस लिपि का नाम रखा। नेक्स्ट है ये भी खुद जो अंधे थे, और इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने जो अपने 3 साल की उम्र में जो है इन्होंने अपनी आंखों की जो रोशनी है वो चली गई थी किसी दुर्घटना में, किसी एक्सीडेंट की वजह से। तो लेकिन लुइस ब्रेल की क्या थी, पढ़ने में रुचि थी, लेकिन जो है इसलिए जब उनको दिखाई नहीं देता तो तब उस टाइप से इन्हें अपनी पढ़ाई किस तरीके से कर सकते हैं, तो विभिन्न नए नए जो है वो तरीके सोचने लगे, और उन्होंने ये तरीका जो है वो अच्छा लगा जिसे वो अब ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आप लोगों को यार ये सारी चीज़ें जो हैं याद रखनी है, इम्पोर्टेंट जो है ये ब्रेल लिपि जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, आप लोगों को याद रखना है, ये कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अब क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है कि आजकल जो आधुनिक जो मॉडर्न जो युग है वो क्या है, कंप्यूटर बेस है। तो क्या है, लुइस ब्रेल का जो लिपि है ब्रेल लिपि, इसका यूज हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जो है इसका यूज हम कंप्यूटर के प्रयोग से भी ये क्या होती है, लिखी जाती है। नेक्स्ट है, अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे उसे अच्छे से तो क्या हो जाएंगे, वो समझ पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शुरुआत में पत्थर और ये जो है चिकनी मिट्टी के जो है वो बने होते थे, यानी कि जो शुरुआत में जो प्राचीन जो युग था उसमें क्या होता है, तो जो बर्तन है अब तो आप लोगों ने देखा होगा स्टील के हैं, कांच के हैं, प्लास्टिक के हैं, यानी कि सभी जो है वो टाइप के बर्तन आप लोगों को मार्केट में जो है वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन प्राचीन जो युग था, प्राचीन जो काल था, बर्तन जैसे हमारी दादी नानियों से भी पहले के जो ज़माने के जो लोग थे
वो क्या होते थे, बर्तन के जो है ये चिकनी मिट्टी के या फिर जो पत्थर के बर्तनों का जो है वो इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कहवा जो है वो चाय जो है वो क्या है। कहवा एक नाम की एक चाय होती है और ये कहाँ पर मिलती है, आपको फेमस चाय है कहवा श्रीनगर की। तो ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डल लेक, यानी कि डल लेक कहाँ मिलती है आप लोगों को, श्रीनगर में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि डल लेक जो है वो कहाँ पर मिलती है, तो ये श्रीनगर में मिलती है। और नेक्स्ट है कहवा जो चाय है, ये भी जो है एक फेमस चाय है जिसका नाम है कहवा, और ये भी आप लोगों को श्रीनगर में पाई जाती है। नेक्स्ट है शिकारा जो नाम की जो एक नाव होती है, यानी कि शिकारा क्या है, एक नाव का जो नाम रखा गया है। जो टूरिस्ट जो होते हैं डल लेक में जो जाते हैं, यानी कि श्रीनगर में आप लोगों को पता है डल लेक है, और डल लेक में एक नाव चलती है जिसका नाम है शिकारा। टूरिस्ट इस डल लेक का इंजॉय करने यानी कि इसको जो है वो यूज करते हैं, उसका नाम है शिकारा। तो आप लोगों को याद रखना शिकारा जो है वो क्या होती है। एक और याद रखना है नाम, जो हाउस बोट, यानी कि हाउस बोट की भी कहाँ पाई जाती है आप लोगों की, श्रीनगर के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। तो आप लोगों को ये दोनों जो बोट हैं शिकारा और जो हाउस बोट ये याद रखनी है, ये आपकी श्रीनगर में पाई जाती हैं। एक डल लेक है वो भी श्रीनगर में पाई जाती है। कहवा जो चाय है वो भी श्रीनगर की एक फेमस जो है वो चाय है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, पक्षी जो है वो कीड़े को खाकर फलों को जो है वो कीड़े से क्या करते हैं, बचाते हैं। यानी कि जो पक्षी होते हैं वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, उनका शिकार करते हैं, अपने पेट भरते हैं, और इसलिए जो है वो जो फलों पर और जो पेड़ों पर जो कीड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, खाकर जो है इनको बचाते हैं, पेड़ों को और फलों को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बज्जू नामक जो है एक राजस्थान में जो एक मैप को समझने के लिए सिंबल्स की जो है समझ होना जरूरी है। यानी कि बज्जू क्या है, बज्जू का कौन है, आप लोग सोच रहे होंगे कोई आदमी है, कोई औरत है या कोई बच्चा। तो बज्जू एक नामक है जो गांव है, यानी कि वो कहाँ पर है, आपका राजस्थान के अंदर पाया जाता है। और मैप को समझने के लिए क्या करना है आपने, सिंबल्स की समझ होना है, यानी कि मैप को जैसे कौन सी दिशा है, इस टाइप से आप लोग मैप को जो समझ पाते हैं। और मैप करना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि मैप से रिलेटेड सीटेट एग्जाम में 100% श्योरिटी से क्वेश्चन मिलेगा, तो मैप को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट फ्रेंड रीयूज, यानी रीयूज का मतलब है आप लोगों को पता है जो चीज़ हम एक बार यूज करने के बाद दो है दोबारा से यूज करते हैं उसको रीयूज जो है। जैसे कि आप प्लास्टिक से दोबारा किसी नया रूप देते हैं तो उसको दोबारा से यूज कर लेते हैं। जैसे आप वाटर है, आप क्या करते हैं, जल पीते हैं, और या फिर जो उसको स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, भैंसों को नहलाने के लिए, सिंचाई के लिए यूज करते हैं। और दोबारा से जब वो नहरों में चला जाता है और दोबारा से हम उसको फिल्टर करके पीते हैं सॉरी गाइज, तो वो क्या होता है, ये रीयूज जो है इसका वाटर का किया जाता है। तो इसके बारे में डिस्कशन करने से जो है बच्चे में क्या होती है, जल संरक्षण, यानी कि जल बचाना। ये आप लोगों का जो छोटे क्लासेस के जो बच्चे होते हैं आप लोगों को पता है 1 to 5 में ये लेसन होता है जल संरक्षण, यानी कि जल को कैसे बचाया जाए। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, आप लोगों को पता है। इसके प्रति जल का रीयूज कैसे कर सकते हैं, जल को संरक्षण के प्रति क्या होने, बच्चों को अवेयर करना जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मोस्टली इस टॉपिक से आप लोगों को पक्का क्वेश्चन मिलेगा कि हांगकांग में जो है वो सांप खाए जाते हैं। यानी कि हांगकांग में जो है वो या तो पूछ लिया जाएगा क्या खाया जाता है, या फिर सांप जो है वो कहाँ खाए जाते हैं और इसको क्या कहा जाता है। तो हांगकांग में क्या होता है, सांपों को खाया जाता है, यानी कि इसका एक सूप भी बनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, लिंगू हु फेन कहा जाता है। यानी कि आप लोगों को इससे एक लाइन से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यही जो है एनसीईआरटी मैंने इसी टाइप से आप लोगों को कवर करवाए कि क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से बनते हैं। और आप अगर मैं लेसन वाइज करवाती तो आप लोग बोर हो जाते, तो आप लोगों की 3rd क्लास के एनसीईआरटी इसी के अंदर कवर हो जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को जो है वो पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को जो है पकाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है कि सरसों के तेल में जो है वो मछलियों को कहाँ पकाया जाता है। तो कश्मीर जो है आपका, वहाँ पर
आप लोगों को याद रखना है, सरसों के तेल में मछलियों को पकाकर खाया जाता है। और गोवा में जो आप लोगों को पता है नारियल के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो नारियल के तेल में जो है वो मछलियों को पकाकर खाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है और ये क्या है, एक प्रकार का फल है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, टैपियो क्या है, एक फ्रूट है जो केरल में क्या होता है उबाल कर खाया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इन जो फल है इसका जो नाम है और ये कहाँ पर यूज किया जाता है, केरल के अंदर ये जो है उबाल कर खाया जाता है। नेक्स्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वल्चर जो है वो क्या होते हैं। वल्चर या गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को जो है वो खाता है, यानी कि वल्चर एक इस प्रकार का जो है वो पक्षी है जो क्या होता है मरे हुए गिद्धों को या जानवरों को जो वो खाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हैमिंग बर्ड्स की जो चोंच है वो किस टाइप की होती है, यानी कि हैमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच है वो क्या होती है, नुकीली होती है, या फिर जो है वो सुई की नोक जितनी जो है वो क्या होती है, पतली होती है, पैनी जो है वो होती है। उस बर्ड का नाम क्या है, हैमिंग बर्ड जिसको कहा जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट है आप लोगों की, कबूतर की जो चोंच है गुलाबी होती है और पंख क्या होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। तो आप लोगों को अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी जो चोंच है वो गुलाबी रंग की होती है, या फिर पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख हैं वो क्या होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, तो वो क्या होता है, पिजन होता है। आप लोगों को जो है याद रखना है, गुलाबी रंग का जो है चोंच होती है वो क्या होती है, कबूतर होता है। असम में जो है वो घर क्या होते हैं, जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, ये बांस के से बने होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को पता है असम क्या है कि बाढ़ वाला इलाका है, यानी कि यहाँ पर जब घर बनाते हैं तो लोग बांस के खंभों का यूज करते हैं जिससे बाढ़ की स्थिति से जो इनको बचा सके अपने घर को, यानी कि लकड़ियों के ऊपर जो है बांस की लकड़ियों से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाते हैं। हम कल का जो हमारा टॉपिक करेंगे ये आप लोगों की 3rd 4th के एनसीईआरटी को कवर करने के बाद हम जो है वो डिफरेंट टाइप के हाउसेज जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। असम में घर की ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण क्या होता है, क्योंकि असम में क्या होती है, भारी बारिश होती है जिसके कारण घर में पानी भरने का जो है वो खतरा क्या होता है, ज़्यादा बना रहता है। इसलिए वो अपनी सूझबूझ से या इस तरीके से जो है वो घरों का निर्माण करते हैं। घर क्या होती है, जहाँ पर हम अपने आप को सेफ महसूस करें, कंफर्ट जोन महसूस करें। तो अगर बाढ़ की स्थिति में अगर जब पानी भर जाएगा तो क्या होगा, घर हैं वो भी बह जाएंगे। तो इसलिए ये अपनी सेफ्टी के लिए इस टाइप से घर बनाते हैं जिससे बाढ़ में इनको कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनाली में पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं, दोनों से घर बनते हैं। बारिश के साथ जो है वो क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ पड़ती है, ये जो है वो पहाड़ी एरिया है, ठंडा एरिया है, वहाँ पर क्या होती है, पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं मनाली के अंदर। ये आप लोगों को याद रखना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों का राजस्थान। आप लोगों को पता है राजस्थान में बारिश कम होती है, शुष्क एरिया है, यानी कि बालू के टिब्बे आप लोगों को देखने को राजस्थान में मिलते हैं। पानी की यहाँ पर कमी जो है वो पाई जाती है। यहाँ की जो है वो जलवायु क्या होती है, गर्म जलवायु होती है। तो मड यानी कि क्या होता है, कीचड़। यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो गीली मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और छतों पर क्या यूज किया जाता है, झाड़ियाँ, यानी कि शुष्क जो क्षेत्र होगा वहाँ पर झाड़ियाँ जो है वो कंटीली झाड़ियाँ वो जो है ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए छतों पर जो है इस्तेमाल करते हैं, ठंडी रहें, ताकि जो है वो गीली मिट्टी का जब यूज करते हैं तो वो क्या होती है, ठंडी रहती है। तो अपनी जो जलवायु को, टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए घर के राजस्थान में गीली मिट्टी के जो है वो घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, राजस्थान के जो लोग हैं वहाँ टैंक जो है, टंका जो है उसको कहा जाता है, यानी कि टैंक कहते हैं। ये टैंक बनाते किस लिए हैं, यानी कि पानी की कमी की वजह से जब बारिश आती है तो क्या होता है, टैंक को में पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, ताकि जो है जब बरसात ना हो तभी इस पानी का जो है वो यूज कर सके। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं, या फिर इसको जो है टैंक हम कह सकते हैं। इससे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके। छतों को ढलानदार बनाया जाता है, यानी कि दैनिक जीवन में जो है यूज करने के लिए वहाँ पर पानी को इकट्ठा कर सके, इसलिए जो है बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग बोलोगे कि सीटेट पेडागोजी के नोट्स जो है ये हिंदी में आप लोगों के पेडागोजिकल नोट्स हैं जो आपकी 15 मार्क्स की पूछी जाती है, इसकी क्लासेस हम अलग करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आप लोगों को जो है वो क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर
क्लास में से कोई हेल्प हो रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सो बाय बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। सो बाय बाय।